शालोम, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। अभी हम स्टूडियो से जा रहे हैं घर, और इतना प्यारा मौसम, इतना अच्छा दिन है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज का प्रेयर प्रोग्राम जो था वो बहुत अच्छा हुआ। वर्ड ऑफ नॉलेज को दावत ने दिया, और एक बड़ी अच्छी बात उस प्रोग्राम में मुझे आज सीखने को मिली है कि एक लेडी ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उसने कहा कि मैं खुदा पे ईमान रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि खुदा मेरे फाइनेंसेस को ठीक करे और खुदा मुझे यानी कि अपनी प्लान मेरे ऊपर अनफोल्ड करे। तो मैंने उसके लिए दुआ की, तो खुदा के रूह ने जो मुझे वर्ड ऑफ नॉलेज उसके लिए दिया, मैंने उसको बोला और लाइव ऑन एयर। तो फिर उसके बाद उसकी थोड़ी देर 15-20 मिनट के बाद उसकी ईमेल आई और उसने कहा कि सिस्टर पैम बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन अच्छा मैंने उसको क्या बताया कि जैसे एक एनिमल का नहीं फेस होता, स्टफिंग करके वॉल पे लगा देते हैं वो, और फिर दूसरा जो ज़ोडिक साइंस जो अपने देखते हैं कि आज क्या होगा और आज मेरा स्टार साइन क्या बता रहा है, क्योंकि क्रिश्चियंस को बिल्कुल मना है इन चीज़ों से। तो मैंने कहा अगर आप इस तरह से कुछ कर रहे हैं तो आपको यानी कि यू नीड टू स्टॉप दैट, और ये सारी बातें। तो उसने फिर मुझे ईमेल में लिखा, वापस मैसेज किया, उसने कहा कि सिस्टर पैम मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती, लेकिन मेरी जो एक बहुत क्लोज फ्रेंड है ये सारे वो काम करती है जो आपने बोला है, और उसको मैंने समझाने की भी कोशिश की है लेकिन वो समझती नहीं है और वो मुझसे नाराज होकर चली गई है। अजीजों, मैंने आज ये देखा है कि जिस लोगों के साथ आप हैंग अराउंड करते हो उनकी स्पिरिट आपके ऊपर आती है, जो उनके ऊपर स्पिरिट होती है वो आपके ऊपर आ जाती है। और अगर तो ये पॉजिटिव है, अच्छे दुआ करने वाला कोई शख्स है, झूठ नहीं बोलता, हेरा फेरी नहीं करता, खुदा के कलाम पे अपना ध्यान लगाता है, और उसकी जिंदगी से आप देख सकते हैं कि ही रियली लव्स द लॉर्ड एंड इज फॉलोइंग द वर्ड, उसी किस्म का रूह उनके ऊपर आ जाएगा। तो मैंने आज ये देखा कि उसकी फ्रेंड बेशक कहती मेरा अब उससे कांटेक्ट मैंने उसको छोड़ दिया, वो मुझसे नाराज होगी। मैंने जब उसको करेक्ट किया कि ये तू जो कर रही है ये अच्छा नहीं है, तो इसलिए अब वो मुझसे बात नहीं करती। तो मुझे बड़ी ये खुशी हुई एक्चुअली इस बात के लिए कि खुदा ने अपना रूह भेजा और रूह के जरिए मेरे ऊपर ये रिवील किया। बिकॉज ऑब्वियसली ये अनोनिमस लोग होते हैं जिनको जो अपना नाम भी नहीं देते, मुझे नहीं पता ये कहाँ से देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ मैसेजेस ही आते हैं जो लाइव प्रोग्राम के दौरान होते हैं। तो ये एक बहुत ही यानी कि अच्छी बात है समझने के लिए कि हम जिन लोगों के साथ हैंग अराउंड करते हैं, अगर उनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत भी हेरा फेरी है जो खुदा के कलाम से नहीं मैच करती, तो हमें उसको जो है अवॉइड करना बहुत जरूरी है। हमें वी शुडंट जस्ट बी टेकिंग इट लाइटली कि ओ कोई बात नहीं। अक्सर क्रिश्चियन लोग मोस्टली ऐसे ही कह देते हैं कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, अगर है खुदावन खुद ही ठीक करेगा। खुदावन तो करेगा, लेकिन खुदावन ने हमें अक्ल दी है, कलाम हम जानने वाले लोग हैं। तो इस बात को मुझे अच्छा लगा कि खुदा ने इस बात को रिवील किया। एंड देयर वाज कपल ऑफ अदर प्रेयर रिक्वेस्ट, दुआएं जब हम करते हैं दूसरों के लिए, इट्स गुड कि हमें बोल्ड होना चाहिए, हमें बता देना चाहिए व्हाट द लॉर्ड इज सेइंग। जब दुआ करें, अगर खुदा आपको कुछ दिखाता है उस पर्सन के लिए तो आपको बोल देना चाहिए। इसको कहते हैं स्पिरिट ऑफ एनकरेजमेंट होता है, दूसरे को एनकरेज करने के लिए, और कई बार होता है कि डीमंस को एक्सपोज करने के लिए। नाउ देयर इज आई वांटेड टू टॉक अबाउट द डिलेइंग स्पिरिट, जो स्पिरिट डिले करती है, यानी कि काम नहीं होते, बहुत टाइम लग जाता है और शायद अभी भी आप वेट कर रहे हैं और जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा, तो इसको कहते हैं डिलेइंग स्पिरिट। ये भी स्पिरिट्स होती हैं जो डिले करती हैं। इट कुड बी बिकॉज ऑफ योर फैमिली, मे बी बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, और मे बी योर चाइल्ड हु इज स्पीकिंग नेगेटिव, जो चीज आप करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पा रही और डिले होता जा रहा है। इसका मतलब है देयर इज अ नेगेटिव डीमंस दैट आर अराउंड, जो नहीं इस यानी कि चीज को होने देती। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है, बेशक वो बाइबल रीडिंग करते हैं, बेशक वो बहुत एक्टिव हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, लेकिन फिर भी अपनी जुबान से बहुत कुछ वो नेगेटिव कह देते हैं। एंड द रीजन फॉर दैट इज दे आर नॉट लिसनिंग टू गॉड्स वॉइस, दे आर लिसनिंग टू समबडी एल्सेस वॉइस।
दिस माइट सरप्राइज यू एक्चुअली, कि वो जैसे हम देख लेते हैं कि खुदा की आवाज़ है और अबलीस की आवाज़ है, तो हम सोचते हैं कि हम बहुत दुआ भी कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं और बिलीव भी कर रहे हैं कि खुदावन चेंज करेगा हालात को. इट कुड बी, लेट मी गिव एन एग्जांपल, इट कुड बी हो सकता है आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए जो आप चाहते हैं वो नहीं ही हो रहा है और बहुत सालों से दुआएं करते हैं, ऐसा होता है. And then it could be for a job, it could be for your health, it could be travel, it could be getting a new property, new home, it could be, you know, just calling somebody from abroad, but it's just not happening. Delay after delay होती जा रही है. और इसमें you know आप अच्छा, जब डिले की स्पिरिट होती है तो इसके साइंस क्या है? Let me tell you, this is so interesting. जब डिले होता है, देरी होती जाती है और वो बात नहीं होती, तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, आप दूसरों से चिढ़ने लगते हैं, जेलसी का स्पिरिट आ जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि आप सबसे कट जाते हो. You don't want to see anybody, you don't want to hang around with anyone. Why? Because it's a delay spirit. क्योंकि देर हो गई है. ये नेगेटिव साइड है उसकी, जो देरी की, कि जो खुदा की तरफ से देर होती है उसमें भलाई होती है, उसमें हमें इंतजार होता है और हमें खुशी होती है, उसमें ये सिम्टम्स नहीं होते. जहां आप दूसरी आवाज को सुन रहे हो, खुदा की आवाज को नहीं, और देर हो रही है किसी चीज में, आपकी दुआ का जवाब नहीं मिल रहा, तो उसका मतलब है आप खुदा की आवाज को नहीं, कि दूसरी, यानी कि यू नो हु दूसरा है, उसकी आवाज को सुन रहे हैं. और उसने इतना कन्विंस आपको कर दिया होता है, बहुत सारे लोग कन्विंस हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो सुसाइडल हो जाते हैं. वो कहते हैं ये कांट वेट टू लीव दिस अर्थ, कि कब वो इस जमीन को छोड़े और यहाँ से रफा दफा हो जाए, यानी कि वो मर जाए और जिंदगी के ये सारे दुख मुसीबतें जो है खत्म हो जाएंगी. लेट मी टेल यू दैट इज नॉट व्हाट्स गोइंग टू हैपन. सरफराज राइट? यस. ये तरीका नहीं है बाइबल का. If you're a Bible believer, you have to believe every word that God says. If He says yes, you have to believe it's yes for you. If it's no, it's no. No जब होगी तो वो आपके फायदे के लिए होगी, आपके नुकसान के लिए नहीं. So अगर पहली बात ये है कि आप मिलना जुलना छोड़ देते हैं, जब आप दूसरी आवाज को सुन रहे हैं, खुदा की आवाज को नहीं सुन रहे हैं, मिलना जुलना छोड़ते हैं, आइसोलेट अपने आप को कर लेते हैं, कि आपको खुशियां अच्छी नहीं लगती, ना कहीं पे पार्टी पे जाने को दिल करता है, ना किसी और फेलोशिप में एंगेज होने को दिल करता है. इट जस्ट कट्स यू ऑफ. यू कैन सी दैट इज क्लियरली द टूल ऑफ द एनिमी. वो चाहता है कि क्रिश्चियन डिप्रेस हो जाए, मिजरेबल हो जाए और भरोसा न रखें. और इसमें यह है कि 2 टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं. एक आपकी गॉड प्लान है, एक गुड प्लान है. तो कौन सी प्लान को आप फॉलो कर रहे हो? जब आप गुड प्लान को फॉलो करोगे तो आपको निराशा मिलेगी. यू विल बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज दिस इज योर प्लान, बिकॉज इट्स गुड बट इट्स नॉट गॉड्स प्लान. तो ये अगर आप अकेला मतलब मायूस हो गए हैं, खुशी नहीं है, तो इसका मतलब खुदा की आवाज नहीं आप सुन रहे. बेशक आप कहते हो आप क्रिश्चियन हो. मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से बात करती हूँ, यू नो आई जस्ट डोंट सी द ब्रेक थ्रू. वो कहते हैं कि यहाँ तक कि गुस्सा आना शुरू हो जाता है, खुदा सारे नहीं सुनता, मेरी क्यों नहीं सुनता. जी सरफराज में लाना चाहते हैं. हाँ जी. जो डिले होती है शैतान की तरफ से, उसमें तसल्ली नहीं है. लेकिन जब ईमान में होते हैं हम, खुदा पूरे ईमान में, लेकिन डिले भी हो रही, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें खुदावंद की तसल्ली होती है कि होगा. यस, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हो गया, तो उसमें तसल्ली होती है, कोई बात नहीं, ठीक है ना. लेकिन जो दूसरी तरफ से है तो वो कहते हैं कि हाँ ये नहीं हो सकता, होना है कि नहीं होता. कई ऐसे दोस्त भी है, नहीं ये डिले हो रही है, ये वजह हो सकती. तो बहुत सारे जो मतलब कि हमारे कानों में आवाजें आती हैं ना, उससे डिले में हमें गुस्सा आता है कि क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा. तो हम अपना ईमान खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर से उठा लेते हैं और उन आवाजों पर रख लेते हैं जो बाहर की होती हैं. शायद अच्छे दोस्तों की भी हों, कई मतलब के जो आपके करीब तर हैं उनकी भी आवाजें हो सकती है, और अबलीस की आवाज भी हो सकती है. तो नहीं ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता. हाँ, हम दुआएं भी करते हैं, लेकिन आवाज जो बाहर से आ रही है, आप दुआएं तो कर रहे हैं, लेकिन ये देखा हो नहीं रहा. आप कितने साल हो गया, कितना देर हो गई, मंथ हो गया, कितने दिन हो गया, ये नहीं होता. लेकिन जब आपके अंदर तसल्ली होगी कि ये हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, बल्कि वो आपकी जो तसल्ली है, वो उस जो आपका जो आपने मांगा है, वो आपके करीब तरीन होना शुरू हो जाएगा. तो आप समझ नहीं, खुदा यीशु मसीह के नाम में जब मांगा है
تو وہ ہو گیا ہے. اور وہ تسلی اس کے اندر خوشنودی ہے, یعنی آپ کے دل میں تسلی ہے, آپ خوش بھی رہتے ہیں, غصہ نہیں چڑھتا, جیلسی نہیں ہوتی, آپ لڑتے نہیں ہیں, آپ اس بات کو صرف ذہن میں رکھ کر کنفیوز نہیں رہتے. اور کبھی کبھی جیسے آپ نے ابھی پرمجیت فرمایا کہ کئی دفعہ سوئسائڈل ہو جاتے ہیں بندے, یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو آپ کو خداوند پھر ایک راستہ دکھاتا ہے, ٹھیک ہے نا. کبھی کبھی یہ دوسرا راستہ ہے, وہ دوسرا راستہ نہیں ہوتا. خداوند صحیح راستہ آپ کو دکھاتا ہے کہ ایسے نہیں, ایسے ہوگا, ایسے کرو. خداوند نے ہمیں عقل اور دانائی بخشی ہے. ہمیں اگر یہاں ہم نے اپلائی کیا تو خداوند کہتا ہے کہ نہیں یہاں نہیں, یہاں اپلائی کر کے دیکھو, یہ راستے اس راستے پر جا کے دیکھو. تو خداوند ہمیں عقل اور دانائی بخشا ہے. جی بالکل, تھینک یو سو مچ. ابھی بیچ میں فون بھی آ گیا, دیٹس اوکے, آئی کین ٹیک دیٹ لیٹر. ایک سیکنڈ سرفراز آپ بات کریں. میں کرنا چاہتا ہوں عزیزوں سے بات کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں. جو مسیح ہیں, جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں اور مسیحی کہلاتے ہیں, جی جی, تو ان کے لیے بڑا ایک خوبصورت میسج ہے آج جو آپ نے دیا. اور آپ نے بہت دفعہ یہ میسیجز چرچ کی پلپٹ سے سنے ہوں گے. خداوند کے بہت سارے خادم اس بات پر بات کر چکے ہیں, اور آپ ایسے چرچز میں جا بھی چکے ہیں, اور وہاں سے ہم نے وہ فیڈ جو خداوند کی طرف سے وہ خوراک جو ہے آپ کو ملی ہے, تو اس پر جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ کے دل میں کوئی کیا کہتے ہیں وہ ڈاؤٹ نہیں ہوتا, کوئی شک نہیں ہوتا. چونکہ جو شک ہے یہ بھی ایک یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. خداوند کی باتوں پر, خداوند کے کلام پر, خداوند کے وعدوں پر, خداوند نے جو آپ کے ساتھ ایک عہد باندھا ہوا ہے, خون کا جو لہو کا عہد خداوند نے میرے لیے اور آپ کے لیے ایک نیا عہد باندھا ہے. اور اس عہد میں تو کوئی نہ کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں, اچھے کام کے لیے جو آپ کی زندگی کے لیے بہتر ہے, خداوند اس کام کو پورا کرتا ہے. بے شک ہمارے بہت ساری خواہشیں ہیں زندگی میں جو خدا کی طرف سے نہیں ہے. میرے لیے میری زندگی کے لیے بڑی اچھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گڈ, جیسے آپ نے فرمایا کہ گڈ تھنگ بھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے, لیکن کیا وہ خدا کی طرف سے, کیا وہ گاڈ کی طرف سے ہے؟ جب گاڈ کی طرف ہوگا تو ہمیں تسلی ہوتی ہے, ہمیں راستہ ملتا ہے اور ہم آگے بڑھتے ہیں اور خدا پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو پھر ہو جائے گا. یہ بھی ہے, ہو جائے گا, ہو گیا, اور یسوع مسیح کے نام میں ہو چکا ہے, ہو گیا ہے, تو پھر اس میں تسلی ہوتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. God bless you. Thank you. That was really good. Let's continue. Hallelujah. Praise the Lord. خاص طور پہ خدا کے کلام سے ہمیں تسلی ملتی ہے. ہم کیسے یہ جان سکتے ہیں کہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں؟ اگر ڈیلے ہو رہا ہے کسی چیز میں, لمبا ٹائم لگ رہا ہے, لمبا وقت لگ رہا ہے, اور دعا کا آپ انتظار کر رہے ہیں تو وہ پورا نہیں ہو رہا. ابھی جو میں پروگرام میں کر کے آئی ہوں تو اس میں ایک لیڈی نے لکھا, کہتی کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں 59 ایئرس ہو گئے ہیں, ایک کم اور 60 سال ہو گئے, میں اپنے ہسبینڈ کی نجات کے لیے دعا کر رہی ہوں. اینڈ شی از ناؤ گیونگ اپ. almost 60 year, one less than 60, 59 year کہتی میں نجات کے لیے اس کے لیے دعا کر رہی ہوں, وہ give up نہیں کر رہی. And God's going to hear that prayer. And now she can turn around and say, look, I'm going to give up. اتنے سال ہو گئے ہیں تو میری دعا نہیں سنی جا رہی. لیکن اس میں بھی ریزن ہے, اس میں بھی پرپس ہے. اچھا, اب یعنی کہ اگر بائبل سے ہم ایگزامپل دیکھیں تو ہمیں لیٹس اسٹارٹ ود ابراہیم سارہ سے ہم شروع کر لیتے ہیں. جب ابراہیم یعنی کہ راست باز بندہ, اور خداوند اسے بہت پسند کرتا ہے, اور کہتے ہیں کہ فیتھ کا جو ہیرو مانا جاتا ہے, ایماندار کا بانی جیسے کہتے ہیں نا, ایماندار مانا جاتا ہے. تو اب اس کی زندگی میں بھی ایک ایسی محترمہ تھی, ایک ایسی لیڈی تھی, اس کی وائف سارہ, جو اس کو ایسے انسسٹ کرتی ہے کہ اب چھوڑ دے, خدا نے بھی نہیں اب تیرا جواب دینا, جو مطلب اتنے سالوں سے انتظار کر رہے ہیں, اب بوڑھے ہونے ہو گئے ہیں, تو اب تو بچہ بھی نہیں, یعنی کہ کوئی امید نہیں ہے, یعنی کہ ہم بڑھاپے میں چلے گئے ہیں, اب بچے کی بھی کوئی امید نہیں ہے, لیکن مجھے تو یعنی ونش کہتے ہیں کہ مجھے تو تجھے آگے چلانا ہے اپنے خاندان کو, میں نے تو نسل کو بڑھانا ہے. لیکن ابراہیم اب تجھ سے کچھ نہیں ہوتا, یعنی کہ کچھ نہیں اب ہو رہا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, میں نہیں تجھے بچہ دے سکتی, تو میں تجھے ایک آئیڈیا دیتی ہوں. Now let's listen to this. Was this her idea or God's idea? Obviously it was her idea.
क्यों? क्योंकि वो वेट कर करके थक चुकी थी, उसने दूसरी आवाज को सुनना शुरू कर दिया था। खुदा के ऊपर भरोसा रखने की बजाय, हालांकि जो अब्राहम है वो रास्तबाज है, वो उसके आई एम श्योर स्ट्रेट अवे नहीं मान गया होगा, हाँ दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी, आई एम गोना गेट अनदर वुमन यू नो एट टू बेड। नहीं, उसने ऐसा नहीं, पता नहीं कितनी देर वो उसको इंसिस्ट करती रहती होगी, उसके पीछे पड़ी होगी, पता नहीं उसने पहले सोचा होगा कि मैंने कैसे अप्रोच करना है, तो वो अपना आइडिया उसको बताती है। शी लव्स हिम, he loves her. Your revelation? Yes. मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और मैं समझता कि जैसे सायरा ने जैसे उनका अपना आइडिया था, और उनके दिमाग में जो आइडिया था वो उनकी जो जायदाद थी उसके ऊपर था कि आपके जाने के बाद ये सब कुछ किसका होगा। ठीक। तो इसके लिए हमें एक वारिस चाहिए, ठीक है ना। वारिस होगा तो वारिस, नहीं तो वो कहते कि वो जो उनका एक नौकर था तो वो शायद उसको सब कुछ मिल जाए, वो कब्जा कर ले। तो ये जो आइडिया है ना कि कहाँ होगा, हम सोचते हैं कि ये हमारा मकान है, हमारे मरने के बाद क्या होगा, बच्चों को मिलेगा, बच्चे मिलेंगे, बच्चे कैसे करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे हमारे एक अच्छे आइडिया सोचना चाहिए। मैं इसको बुरा नहीं समझता, सोचते हैं लोग कि क्या होना चाहिए, बुद्धि है हमारी, अकल है, और लेकिन ये है कि बिल्कुल ये सोचना कि इसके बाद हमारा इस अमल के बाद हमारा कुछ नहीं बचेगा, हमारा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन खुदावन काश के वो ये समझ लेती कि इब्राहिम से खुदा का एक अहद है, उसके साथ अहद बांधा हुआ है। तो जैसे आपने फरमाया कि अब्राहम जो खुदा के यानी ईमानदारों के बाप कहलाते हैं, वो उनके साथ वो खुदा को बिल्कुल पूछते होंगे। कई बार उन्होंने पूछा कि क्या जो सारा कह रही, क्या ऐसा हो सकता है, ये मुमकिन है। लेकिन एंड ये हुआ कि एज ए इंसान वो कन्विंस हो जाते कि नहीं, हमारा जो ये माल है, हमारी ये जायदाद है, उसके लिए एक वारिस चाहिए। लेकिन खुदा का जो प्लान है वो फर्क है कि हमें वो इस प्लान में से एक निजात दहिंदा चाहिए, है? हमें एक इस प्लान में से, अब्राहम के अहद में से चलते 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 हमें निजात दहिंदा चाहिए, ठीक है ना। तो काश के ये खुदावन बेहतर जानते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ था, उसका नतीजा हम आज ही भुगत रहे हैं। लेकिन खुदा के जो प्लान है फर्क है। अगर वो ईमान रख कर नहीं, खुदा मुझे इस अहद से बाहर नहीं निकलने देगा, और ये जो मेरा अहद खुदा के साथ बंधा हुआ है, खुदा मुझे जरूर ऐसा एक रास्ता दिखाएगा जो मेरे लिए और आने वाली नस्ल के लिए, जो अब्राहम की नस्ल कहलाती है, उसके लिए बेहतर होगा। थैंक यू। बिल्कुल, जेनेसिस में ये पूरी कहानी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है, बताया जाता है कि सारा को जो थी वो थक गई, मतलब बूढ़ी हो गई, अपने हस्बैंड को भी देखती है, जैसे सरफराज ने सारी बैकग्राउंड बताई। तो अब जो वो इंतजार कर करके वो तो यानी कि गिव अप कर चुकी है कि जो कि खुदा तो अब नहीं सुनने वाला, खुदा ने उनको औलाद नहीं देनी जिसके लिए वो वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, ये नहीं होने वाला। तो उसने क्या किया, आइडिया लगाया। अब जब उसके पास एक हाजरा नाम की औरत थी, हेगर, जो इजिप्शियन उसकी मेड थी, तो वो जब उसको नजर आई तो उसको चलते फिरते देखती है, कहती अच्छा और कोई नहीं तो ये यंग है लड़की, तो इसको मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ तू इससे निकाह पढ़ ले, शादी कर ले, और इससे औलाद मुझे दे दे, ताकि तेरा जाके आगे जनरेशन जो है तेरी चलती रहे। इब्राहिम के लिए सोच तो इब्राहिम के लिए वो सोच रही, लेकिन खुदा इसमें नहीं है शरीक, ये खुदा का आइडिया नहीं। और सरफराज ने जैसे कहा कि ये उसका, हाँ जी, खुदावन का प्लान नहीं है, वो इस तरीके से नहीं, वो खुदावन खुद बरकत देना चाहता है, और उसने वादे का जो बेटा देना है वो भी हम देखेंगे कि कैसे उसको मिलता है। लेकिन अब ये जो डिले का जो देर जब हो रही है, तो इसमें क्या कर रहा है, इसको जो है जगह दे दी गई, किसको, नेगेटिव वाले को जगह दे दी। और वो क्या हुआ, उसने कन्विंस कर दिया सारा के माइंड को कि खुदा ने नहीं इस तरह से देना, किसी और औरत में से देगा, लेकिन औलाद आनी तो है, लेकिन ऐसे नहीं आनी। उसने क्या किया, उसको कन्विंस कर लिया। एक मिनट स्टॉप करके देखें, क्या डेविल ने आपको इतना कन्विंस कर लिया है
کہ اس دنیا میں آپ کو کبھی خوشی نہیں ملنی؟ کیا آپ کو ڈیول نے اتنا یعنی کہ آپ کے کان میں اتنا بول دیا ہے، آپ کو اتنا کنونس کر لیا ہے کہ اپنے وہ جال میں پھنسا چکا ہے، اپنی قید میں لے چکا ہے تاکہ آپ چھوٹ نہ جائیں، آپ کو رہائی نہ مل جائیں، آپ کو قید میں کر لیا ہے کہ آپ کے بیٹے ہیں جو ڈرگ کھا رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ ڈرگ ہی کھانا ہے اور انہوں نے مر جانا ہے اس کے بعد اگر بگڑ گیا۔ اگر آپ کی بیٹی خراب ہو گئی ہے، اس نے شادی نہیں کرنی، اس نے کرنی نہیں عزیزو، یہ جو ابلیس اسمال جی والا جو شیطان ہے اس نے کنونس مائنڈ کو کر دیا ہے، اتنا بول کے کہہ کے دکھا کے دوسرے لوگوں کا ہو رہا ہے، میرا نہیں ہو رہا ہے، مجھے اچھا گھر نہیں مل رہا، دوسروں کے پاس کتنا اچھا گھر ہے، میرے بچے اتنے نالائق ہیں، دوسروں کے بچے کتنے اچھے ہیں۔ لک ایٹ دی لینگویج یو آر اسپیکنگ، یو نو دس پاور ان دا ماؤتھ، ورڈ میں پاور ہے۔ دین یو سے یس، بچے کرنا تو چاہتے لیکن ہو نہیں رہا، ان کے بس کی بات نہیں، وہ ہو نہیں رہا۔ These are not the answers. ہو ہی نہیں رہا، یہ بائبل کی لینگویج نہیں ہے۔ تو سارا بھی کیا کرتی، کاش کے خدا کی بات میں، کیونکہ وہ بہت امیر تھے، ان کے پاس پیسہ تھا، ان کے پاس جانور تھے، ان کے پاس سونا تھا، ان کے چاندی تھے، ان کے پاس زمین تھی، ان کے پاس ایوری کمفرٹ جو تھا، اچھے سے اچھا کھانا کھاتے تھے، وہ سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی اس میں سارا نے تھوڑی سی جو جگہ تھی نا، کہتے اس کو ایک دروازہ کھلا رکھا جس سے وہ مائی ہوا بھی بات کرتی تھی۔ You understand? Eve also جو ٹیمپٹیشن میں پڑے، آزمائش میں پڑے، تو یہ ابلیس کی جو ہے چلاکیاں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب سارا کہتی ہے کہ اب ایسا تو نہیں ہو رہا، اب ہم ایسے کر لیتے ہیں، تو کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، جب ہم اس طرح سے آئیڈیا لگاتے ہیں نا، تو اس میں سے پھر آئزک نہیں اشمائل پیدا ہوتا ہے۔ اور جب ہم یہ بات کہنے سے، یہ آپ کو پوری سٹوری پتا ہے ابراہیم کی کہ کیا ہوا، کیسے سارا نے اس کو کہا کہ تو ہاجرہ سے، یہ ایجپشن میڈ ہے، اس سے شادی کر لے، اس سے نکاح کر لے، اس سے بچہ دے۔ اور جب بچہ ہو گیا تو وہ کیا اتنی نفرت بڑھنے لگی، وہ شیخی مارنے لگی، کیونکہ اب اس نے ابراہیم کو بچہ دے دیا تھا، اور وہ بھی جانتی تھی ابراہیم بہت امیر ہے اور ساری جائیداد ساری اس کے بچے کی، اسماعیل کی وجہ نہیں۔ لیکن خدا نے انٹروین کیا اور بتایا سارا، she was thinking she was old, she's going to die soon, Abraham is old، مر جائے گا، پھر یہ ساری جائیداد کا کیا ہوگا، ہماری زندگی میں کیا اچیومنٹ ہے، لوگ برے ہیں، غریب ہیں، اتنے ان کے بچے ہیں، ہم اتنے امیر ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارا تو اچھا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ منہ سے بولتی جاتی، اور ابراہیم کو بھی کنونس کر لیا، جس سے کہتے ہیں کہ جیسے سفراز نے کہا، آج تک وہ مصیبت بھگتی جا رہی ہے اس عورت کی ایک غلطی کی وجہ سے، پوری دنیا میں اس وقت بھی آئزک اور اشمائیل کی لڑائی لگی ہوئی ہے، اور ساری دنیا یہ دیکھ سکتی ہے۔ So can you imagine that this has happened from early on in the Bible? Let's move on a little bit further. آپ اپنی سٹوری کو ریلیٹ کر پائیں گے ان لوگوں سے، شاید بچے کا نہیں آپ کو، یعنی کہ آپ شاید آپ کے بچے ان کے فیوچر کے لیے سوچ رہے ہیں، یا ایک وائف ہے سوچتے ہیں کہ وہ ہسبینڈ چینج ہوگا کہ نہیں، ہسبینڈ سوچ رہا ہے وائف چینج ہوگی کہ نہیں، دس از گوئنگ آن فار سو لانگ اینڈ یو تھنک دس ڈیلے، اینڈ آئی ایم پریئنگ، فاسٹنگ بھی کر رہے ہیں ہم لوگ، آفرنگز بھی دے رہے ہیں، پاسٹرز بھی پرے کر رہے ہیں، ہولی آئل سے انوائنٹ بھی کیا ہے، یہاں تک کہ ہم نے بیپٹزمہ بھی لے لیا، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دعاؤں میں ڈیلے کہاں ہے، مطلب دیر کیوں ہو رہی ہے؟ آگے ذرا بڑھیں تو دیکھ لیں، پھر موسیٰ کو دیکھ لیں، اتنی تکلیف کے ساتھ، پہلے تو موزیز کا جنم ہی دیکھ لیں کیسے ہوا، اتنی مصیبت سے اس کی ماں نے اس کو بچایا، پلوٹھے سب کے مارے جا رہے تھے، اس بیچارے کو بچا لیا، بڑا ہوا، قوم کو خدا نے کہا تو نکال کے لا، اس نے کہا میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، خدا نے کہا میں تیرا بل بنوں گا، میں تیرا زور بنوں گا، تو چال نکل، میں تجھے لے کے جاتا ہوں، اینڈ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ لے کے آتا ہے، سارے بڑبڑا رہے ہیں، بیچارے کو تنگ کر دیا ہے۔ بائبل میں دیکھ لیں، جب وہ ایکسوڈس خروج کی کتاب میں نکل کر لے کے آتا ہے، تنگ کر مارتے ہیں ان کو، تو کرتے کرتے آگے کیا ہوتا ہے، آگے آ کے وہ ایک جگہ پہ خدا ان کہتا ہے تم یہاں رک جاؤ، اور موسیٰ جو ہے سینائی کے پہاڑ پہ جاتا ہے، کہاں وہ جا رہا ہے، جہاں خدا نے اس کو بلایا ہے، ساری قوم کو پتا ہے کہ کیسے خدا نے سمندر کھول کے ان کو نکال کر لایا، ان کے لیے راستہ بنایا، فیرو کی فوجوں کو سب کو جو تھا پیچھے چھوڑا ہے، سب کو تباہ کر دیا، اور ان کو کیسے خدا نے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر ان کو لے آئے، یہ سب کچھ انہوں نے دیکھا ہے۔ خدا نے بیابان میں ان کو، ان دا ڈیزرٹ میں ان کو کھانا بھی کھلایا اچھے سے اچھا، یعنی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی، نہ ان کے کپڑے پھٹے، نہ ان کے جوتے ٹوٹے۔ Can you imagine they had everything going for them? بٹ موسیٰ کے جانے کی دیر ہے کہ پیچھے سے اب وہ چلا گیا اوپر، دیر ہو گئی ہے، آ نہیں رہا نیچے پہاڑ سے، مر تو نہیں گیا
अब देखिए ये उल्टा ये सोच रहे हैं, वो मर तो नहीं गया, शायद वो वापस ही ना आए। अब तो ना हम आगे जा सकते ना हम पीछे जा सकते, क्योंकि फेरो के लोगों को हमने दुश्मन बना लिया, वापस जाएंगे तो हमें वो बैठने नहीं देगा। लोग थे जो यही कहते थे नहीं वो वापस नहीं आए, वो उन्होंने कन्विंस कर दिया, डेविल ने असली कौम को गैर लोगों ने कन्विंस कर लिया, शैतान का मुंह बोल बोल के कन्विंस कर लिया कि अब तो मूसा नीचे नहीं आने वाला। तो इसलिए बेटर है कि हमें तो चाहिए कुछ, क्या चाहिए, वो भी हमें कुछ लीड करने के लिए, दुआ करने के लिए, जो हमें खुदा चाहिए। हमें शैतान ने कहा दैट्स अ गुड आइडिया। यहाँ वहाँ मोसेस ऊपर वो 10 कमांडमेंट्स ले रहा है, यहाँ पे इब्लीस लोगों को तैयार कर रहा है। तो वो पता क्या करते हैं, वो कहते हैं एरन को भी कन्विंस कर लेते हैं। सारे मिलकर वो कहते हैं अपने औरतों कहते हैं कानों से बालियां निकालो, जो बालियां निकालती हैं, हार सोना जो भी कुछ है वो कहते हैं सब कुछ ले आओ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब आइडिया उनका बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने सोचा मूसा तो आया नहीं, खुदा तो हमें छोड़ गया, हमें आगे जाना है। यानी कि फ्यूचर की पड़ी है, जो पीछे जो इतनी यानी कि फ्यूचर जो खुदा ने उनको अच्छा देना है, फ्यूचर के लिए निकाल कर जो लाया, अब यहाँ पे आके ये सोच रहे हैं आगे तो नहीं हमें यानी कि खुदावन लेके जाने वाला। बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि हम अप्रिशिएट नहीं करते हुए इतनी अच्छी अच्छी कंट्रीज में बैठे हुए हैं, वीजे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पासपोर्ट भी मतलब उस कंट्री के मिले हुए हैं, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, सेहत भी अच्छी है, हेल्थ क्या कहते हैं कि जो प्रोग्राम्स भी अच्छे हैं, NHS भी हेल्प कर रहा, सब कुछ है, लेकिन फिर भी नहीं साढ़े वास्ते नहीं होना। बड़ी देर खुदा ने कर दी, हुण की फायदा, हुण तो ਅਸੀਂ बुढ़े हो गए, या हुण ये हो गया, हुण वो हो गया। इसी बहाने इस तरह से ये लगाने लगे। तो हारून ने कहा चलो फिर ले आओ, फिर तुम्हें चाहिए कुछ, उसको भी फंसा लिया बीच में। तो ये इब्लीस ये खुदा की आवाज नहीं सुन रहे थे, वहां मूसा खुदा की आवाज को सुनकर तख्तियां तैयार करवा रहा है, यहाँ इब्लीस की आवाज ने उनको कन्विंस कर लिया। अब कन्विंस करके अब टोटली ब्लैंक है वो, दे डोंट केयर, दे हैव अनग्रेटफुल हो गए जो खुदा ने उनके लिए किया है, जो अच्छे अच्छे काम किए वो सारे फॉरगेट हो गए। अब ये सिर्फ कंसंट्रेट करें इब्लीस की आवाज पे। स्टॉप एंड थिंक, हुज वॉइस आर यू लिसनिंग टू। अच्छा, अब जब ये सुन रहे हैं तो वो क्या कहता है, जब मूसा को खुदा कहता है जा देख जिन लोगों के लिए ये तू लेके जा रहा है ना, उनके हालत देख वो क्या कर रहे हैं। तो जब वो आता है नीचे तो देखता है कि एरन ने क्या किया, उसके भाइयों ने, उन लोगों ने क्या किया, ये मिस्री लोग भी जो साथ आए हुए थे, इन्होंने अपने लिए एक गोल्डन काफ, एक बछड़ा बना के उसकी वो प्रस्तुति शुरू कर दी थी। और जब हारून वो नीचे आ रहे थे, जब वो मोसेस नीचे पहाड़ से आ रहा था, तो कहता मुझे आवाज सुन रही है, ये लोग कुछ कर रहे हैं, ये फतह का नारा नहीं लग रहा मुझे, ये तो कुछ और ही कर रहे हैं। You see, when we hear the Lord, खुदा हमारी जिंदगी में कुछ काम करता है तो हम फतह का नारा लगाते हैं। इसका भी नरसिंगे फूंके जाते थे, मसरी ये जो लोग थे जब मिस्र से निकल गए, नरसिंगे फूंके उन्होंने, खुशियां की कि खुदा ही हमें 400 साल की गुलामी से निकाल कर ला सकता है। Now they're forgetting everything, putting that God in a box, और इन्होंने एक गोल्डन काफ सोने से तैयार कर लिया, एक बछड़ा, और उसकी पूजा हो रही है। जब मोसेस देखता है उसको तो दिल टूट जाता है, हालांकि खुदा ने उसको पहले से वार्न किया था। जब आता है तो उसके हाथ में जो स्लेट्स होती हैं, जो 10 कमांडमेंट्स 10 हुक्म होते हैं, वो फेंक देता है और उसका दिल टूट जाता है। और उनसे कहता है कि तूने ये क्या किया, पता है क्या कहता है, कहता बस इन लोगों ने मुझे सोना दिया, मैंने आग में डाला और ये बछड़ा निकल आया। यानी कि मोसेस को बेवकूफ बना रहा है मूसा को। मोशे उससे पूछता है तो आगे से हारून कहता है कि ये हुआ, इन्होंने मुझे कहा, मैंने डाला और ये बछड़ा कैसे बन गया ये बछड़ा। तो इसका मतलब वहाँ उनके बीच में दरमियान में ऐसे लोग होंगे जो सोने को यानी कि ढाल सकते थे और बना सकते थे। अब इन्होंने बना लिया ये, तो क्या हुआ, जब देरी हो गई तो इन्होंने अपने बर्बादी का सामान तैयार कर लिया। फिर एग्जैक्टली देरी जब होती है तो यहाँ हमें कलाम पढ़ना चाहिए, यहाँ हम ये खुदा का शलोम लेना चाहिए, और जो हम पढ़ रहे हैं ज़बूर उन पे हमें बिलीव करना चाहिए। और खुदावन तो देर लगाएगा वो भी मेरे वास्ते भलाई है, पैदा कर दे, तो जल्दी लेके आएगा उसमें भी मेरी भलाई। तो खुदा इसमें हमें सब्र का रूह देता है। This is we have the gifts of the Holy Spirit. He has given us patience. Patient तो है लेकिन murmuring साथ हो रही है, सब्र तो है लेकिन कंप्लेन भी साथ ही हो रहा है। Do you understand? सारी बात करके हम कहते हैं हाँ कद करूंगा, पता नहीं पर कदों करूंगा।
You see, you're not trusting the Lord. You are 50-50. God will do it, but when we don't know. He hates that attitude. खुदा ਨੂੰ ਇਹ रवैया पसंद नहीं है. खुदा तो कहता है खुदा की बातें छोटे बच्चों के मानंद है. You see, we Full have faith. to full faith. We have to remember total surrender. We have to trust Him fully, no matter what. Even आज मैं मर जाऊं, मेरी औलाद मर जाए, but I still have to say thank you. खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो. Amen. That's the faith God is looking for. Anyhow, ये सारी बातें होगी. देरी में उन्होंने अपनी बर्बादी का सामान तैयार कर लिया और क्या हुआ, खुदा को गुस्सा आया. क्या था, जहां वो खड़े थे जमीन खुल गई और निगल गई सबको. That's what it says. गुनाह जो था, खुदा हमें गुनाह से बचाता है, इंसान गुनाह में धंसता जाता है. अच्छा, एक ये वाक्य हो गया, देरी हुई. अब्राहम सारा की इम्पेशेंट थी, सब्र नहीं रखती थी, तो उसने भी मैस अपना कर लिया सारा. बाद में कितनी दुश्मनी हुई, यहाँ तक कि हाजरा को निकालना पड़ा, बच्चे के साथ भेजना पड़ा. राइट. तो अगर ना करती ऐसा तो अच्छा खासा खुदा ने जो आइजक देना था वो पैदा होना ही था, वादे का बच्चा आना ही था. तो अब तो वादा पहले से किया हुआ था, लेकिन वो पेजेस जो थे अब वो डेड हो गए थे. वो जो कहा था वो बातें ऐसी ही लगने लगी थी. शक आ गया था. शक कौन डालता है? इब्लीस डालता है. अपोस्टल पौल कहता है उसकी हरकतों से, उसकी चालों से खबरदार रहो, उसे रेजिस्ट करो तो वो भाग जाएगा. लेकिन जब उसके साथ ही रहना है, उसकी बातें यानी कि हर वक्त पे ध्यान रखना है, तो फिर कैसे होगा कि आपको खुदावंद यानी कि सक्सेस देगा. अच्छा, थोड़ा सा आगे और जैसे बहुत सारी स्टोरीज है बाइबल में, बट आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट फॉर यू. डेविड को देख लें. दाऊद क्या इमीडिएटली किंग बन गया था? एटलीस्ट 30 years तक वो वेट करना पड़ा उसे राजा बनने के लिए. ही वेटेड. 13 साल तो वो साउल से लड़ता रहा. ही वाज ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम किंग सॉल, जो उसका पीछा करता था, अपनी जान बचाता था. थिंग्स डिड हैपन ओवरनाइट. ऐसे नहीं क्विकली 2 मिनट में सब कुछ हो गया. हम बाइबल में पढ़ते हैं 13 years ही हैड टू वेट. जब उसको बोला गया था, जब उसको अनॉइंट किया गया था कि तू किंग होगा, ही डिडंट बिकम किंग ओवरनाइट. और पसंदीदा देयर वाज डिले, देयर वाज टाइम लग रहा था, वक्त लग रहा है. अजीजों, हर चीज को वक्त लगता है. डोंट गेट इम्पेशेंट बिकॉज सब कर रहे हैं तो आपको भी करना है. उसने ये ले लिया तो आपने भी लेना है. किसी ने नई गाड़ी लिया, आपने भी नई गाड़ी लेनी है. किसी ने नया लहंगा लिया है 300 का, तो आपने 400 का लेना है. नो, वी डोंट कम्पीट, वी डोंट डू थिंग्स लाइक दैट. प्लीज बी वाइज. तो क्या होता है, जब देरी हो जाती है तो क्या होता है, उसमें गुस्सा करता है बंदा, मर्मरिंग करता है. ये देखा भी हमने बाइबल में. कंप्लेन करता है, दूसरों से मिलता नहीं है, अपने आप को अलग कर लेता है. और क्या होता है कि उसमें खुशी कहाँ नहीं है, जब आपने किसी से मिलना नहीं, खुशी वाली बात ही नहीं. तो खुशियां कौन छीनता है? इब्लीस छीनता है. खुदा कहता है आई हैव कम टू गिव यू लाइफ एंड लाइफ मोर अबंडेंटली. यानी कि वो हमें खुशी और शादमन, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ. आपकी ताकत क्या है? जो खुशी होनी चाहिए. लेकिन आपकी क्या कमजोरी बन गई है? जो ड्रीम्स थे, जो डिजायर थी, आपकी ख्वाहिशें थी, वो सब आपको एम ही लगती हैं, वर्ड्स ही रह गए हैं, कोई दम नहीं है उनमें. आगे आ जाए, यूसुफ की तरफ आ जाए. जोसेफ, उसके भाइयों ने क्या किया? उसको बेच दिया. वो चला गया, बेच दिया, यानी कि स्लेव, गुलाम बना के उसको ले गए बच्चे को, जोसेफ को. अपनी तरफ से तो समझते कि मर जाएगा, बीच में मर जाएगा, अपने रास्ते से निकाल दिया. लेकिन यूसुफ को देखें, उसने खुदा को कहते, वो बेशक गैर कौमों के सामने था, वो बेशक यानी कि जो नहीं खुदा उनको मानते थे. इजिप्ट में इजिप्शियन लोग थे जो यानी कि बुत परस्ती थे, बड़ी स्ट्रांगली अपने इन चीजों में वो यकीन रखते थे, बुतों में. तो लेकिन उनके दरमियान जब गया, उनके बीच में गया, क्या उसका नहीं, वो क्या भूला अपने भाइयों को? क्या वो भूला अपने बाप को? ना ही बाप भूला अपने बच्चे को. तो क्या वो जितनी साल भी उसको लगे, लेकिन आई एम श्योर एट द बैक ऑफ हिज माइंड उसको पता था कि एक दिन वो जरूर अपनी फैमिली से मिलेगा. लेकिन व्हेन एंड हाउ ही डिड नो. लेकिन इन द मीन टाइम उसका जो टास्क था, जो खुदा ने उसको काम दिया था, उसको गवर्नर बना दिया, उसको मालिक बना दिया, ताकि वो बुरे वक्त के लिए अपनी फैमिली के लिए प्रोविजन कर सके. हालेलुया. तो डिले जब होता है, देरी होती है, अगर खुदा की तरफ से है तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है. यूसुफ को क्यों गुलाम बना के यानी कि बनाया गया? यूसुफ के ऊपर क्यों पोटिफर की वाइफ ने इल्जाम लगाया और उसको जेल में डाला गया? वो तो बहुत मायूस हो सकता था. पहले तो उसकी फैमिली ने खुद
उसके साथ ऐसा ट्रीट किया, वो कितना बेटर हो सकता है। लेकिन इस हम ये देखते हैं कि उसने खुदा की इस देरी को, इस डिले को ब्लेसिंग समझा। You see, we can look at, हमने 2 एग्जाम्पल जो पहले देखे हैं, इवन डेविड का भी हमने देखा है, उससे बहुत सारी गलतियां, गुस्ताखियां हुई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन he was a man who opened up his heart before the Lord. तो अब जो यूसुफ है, जो जोसेफ है, इसने वेट किया, इसने इंतजार किया, और अचानक फिर एक दिन जब उसके भाई उसके सामने आ गए, तो क्या उसने उनके साथ बुरा सलूक किया? क्या उनको यानी कि कंप्लेन किया कि तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, या इतने साल मैंने जो तुम लोगों से दूर गुजारे हैं, तुम तो मुझे मरा हुआ देखना चाहते थे? नहीं, खुदा ने जो देरी उसके लाए, देर हुई उसकी प्रार्थना में, वो भलाई पैदा हुई ताकि अपनी फैमिली को, कौम के लिए बचा सके, और खुदावंद के नाम को ड्राउन नहीं, बदनाम नहीं, खराब नहीं करे, बल्कि उस पे भरोसा रखना हमें सिखा सके। हालेलुया। तो क्या कहते हैं, हमें जो हम इस सारी बातों से हम ये सीखते हैं कि खुदावंद चाहता है कि हम उस पे भरोसा रखें। नहीं जॉब मिल रही, जिस तरह की जॉब आपको चाहिए, भरोसा रखें। प्रे ओवर द अनॉइंटेड ऑयल से अनॉइंट करें, बिलीव करें, यकीन करें, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर क्रॉस लगाएं, अपने ऊपर लगाएं, अपने आप को अनॉइंट करें, पॉजिटिव बोलें, खुदा पे भरोसा रखें। वो कभी भूखा नहीं मरने देगा, कभी हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा, कभी ऐसा दिन नहीं होगा कि हमारे बदन पे कपड़े ना होंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो हमें तरस आएगा चीजों के लिए। नहीं अजीजों, वो हमारे बदन जो है, कहता है कि वो इतने खूबसूरत बना देता है, हमारे अंदर इतना खूबसूरत बना देता है कि हमें लालच नहीं रहता, पैसा ग्रैबिंग नहीं होता। There are a lot of ministries of money grabbing ministries and we know them, they're living luxury life, they think कि God is with them। बाकी यानी जो दुनिया है वो गुनाहगार है, उनको सिखाते रहते हैं। जो वेल्थ पे वो बैठे हैं सांप बन के, वो वेल्थ को काश वो डिस्ट्रीब्यूट करें गरीबों में, काश वो सब कुछ दे दे और कहें जो सिर्फ मेरे पास है, सिर्फ ये कुर्ता है। कहते हैं ना, अभी रिसेंट पोप फ्रांसिस जिनके हमने सुना है कि अभी वो यानी उनका रिसेंटली जो डेथ हुई है, तो कहते हैं कि वो उनके अकाउंट में सिर्फ मेरा ख्याल कितने $1 के $100 समथिंग लाइक दैट था उनके अकाउंट में। व्हाई? ही डिडंट नीड एनी मनी, बिकॉज ही न्यू जो वो कर रहा है उसको खुदा ने प्रोवाइड कर ही देना है। जी, द जॉब ही वाज डूइंग, ही न्यू दैट ही विल बी लुक्ड आफ्टर। हम तो खुदा के खून खरीदे बेटे और बेटियां हैं, खुदावन को हमारी फिक्र है, लेकिन यहाँ आप अपनी खुद फिक्र करेंगे, वहां फिर देरी आती है, फिर वहां डिले आती है, फिर वहां मुश्किल आती है, आंसू आते हैं, देन वहां बिटरनेस आती है, कड़वापन आता है, फिर वहां गुस्सा आता है, फिर लड़ाइयां सूझती हैं। लड़ाइयां भी नहीं चलो सूझती हैं, आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता, आप वेट करते हैं कब हम मर जाएं और आसमान पे चले जाएं। लेकिन अजीजों, खुदा के कलाम से हम सीखते हैं कि जहां जहां खुदा के खादमों ने हमें ये दिखाया बाइबल में कि उन्होंने खुदा पे नहीं, यानी कि खुदा के टाइम का नहीं इंतजार किया, पर खुद अपनी मर्जी से किया, वहां हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत दुख उठाए। ये बाइबल में जो बाइबल स्टोरीज हैं, ये हमारे लिए हैं, हमें सीखने की जरूरत है, हमारे यानी के लिए ये एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपने सीखा होगा कि क्या आप कंप्लेन करेंगे जब देर हो रही है, आपकी दुआ में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो क्या आप कंप्लेन करेंगे? क्या आप बुरा भला बनाएंगे? क्या आप खुदा को यानी कि इग्नोर करेंगे, या खुदा आपके ऊपर ब्लेम करेंगे? क्या कहेंगे? किस तरह से अपनी इस बात को आप डील करेंगे? इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी चेक आवर डेली लाइफ। और इससे हमारी सेहत पे बहुत असर होता है। आई नो लॉट ऑफ पीपल, आई नो फ्यू पीपल दे हैव सफर्ड हार्ट अटैक्स। व्हाई? बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली वरीड। और जब आप फिक्र करते रहते हैं, आपके दिल के ऊपर असर होता है। एंड आई नो कई बीमारियां ऐसी, कैंसर जैसी लोगों को बीमारियां आई हैं, आर्थराइटिस की आ जाती हैं, माइग्रेन हेडेक्स की आती हैं, स्किन प्रॉब्लम आ जाती है। व्हाई? बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली वरिंग, फिक्र करते जाते हैं, क्योंकि देर हो गई है, उनकी दुआ में जवाब नहीं मिल रहा, वो कंफ्यूज हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, वो रोते हैं अकेले में, और वो दे थिंक के खुदावंद उनकी दुआ को नहीं सुन रहा। लेकिन अजीजों, ये बात नहीं है। खुदावंद हमेशा आपकी बात को सुनता है, वो सब जानता है, यहाँ तक कि वो हमारे सर के एक एक बाल को वो जानता है, हमारे सर पे कितने बाल हैं। ही लव्स दिस वर्ल्ड, ही वांट्स टू सेव दिस वर्ल्ड, एंड ही वांट टू आंसर योर प्रेयर। प्लीज मेरे साथ मिलकर दुआ करें। खुदा बेशक
मेरी इस दुआ में देर लग गई है, लेकिन खुदावंद मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने तुझ पे भरोसा नहीं किया, यकीन नहीं किया और मैंने दूसरे तरीके से अपनी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश की। लेकिन खुदावंद मैं सारी बातों को यहाँ पे रोकता हूँ और मैं तेरे आगे सरेंडर करता हूँ फुली 100%। और खुदावंद तू चार्ज ले और जो भी आउटकम होगा, जिस बात के लिए हम दुआ कर रहे हैं, मुझे खुदावंद मंजूर है और मुझे पता है खुदावंद तू अच्छा ही करेगा, क्योंकि सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई पैदा करती हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर, इन जीसस नेम। सचमुच इस बात को सीरियसली लें। अगर देर हो रही है, देयर इज नो डिनाइल। इफ दिस डिले, देयर इज नो डिनाइल। कहते हैं ना कि इसका मतलब ये नहीं कि होगा नहीं, जरूर होगा और जल्द होगा। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग योर फैंटास्टिक testimony. Okay, God bless you. Shalom. Take care. फिर बात करूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में. Shalom.